ठीक है, मैंने जैसा कहा था वैसा कल कोई राजकुमार आके मुझसे शादी करोगी कहकर तुम्हें प्रपोज किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम। ममा, देर हो रही है। ठीक है आनंदी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है मैडम, संभल कर जाना। ठीक है, तुम जब मित्रा के साथ कोयम्बटूर आओगी तो मेरे घर आना, ठीक है? मित्रा, हाँ, तुम आनंदी को घर पर जरूर लेकर आना। ठीक है मामा, चलो अब टाइम हो गया है। चलती हूँ। हाँ आनंदी। हाँ। जिस राजकुमार को आना था वो नहीं आया, ऐसे में दूसरा राजकुमार किसे चाहिए? ये किसका है? कैसे मेरी साड़ी में आया? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शायद गारमेंट्स में से किसी का है, पूछ कर देखती हूँ। नहीं, दिखने में सोने जैसा लग रहा है। इसके लिए तो कोई भी लड़ लेगा। इस मामले में शायद चुप ही रहना चाहिए। अगर कोई ढूंढने आया तो उसे दे दूंगी, तब तक मेरे पास ही रहने देती हूँ। पर आखिर ये है किसका? ये क्या कह रही हो मित्रा? उस आनंदी को नहीं छोड़ूंगी। मम्मी महज सब उससे नफरत करेंगे बोली थी ना। और वो आनंदी हमेशा की तरह तुम अजीब होती जा रही हो। दूसरी तरफ तुम्हारी माँ कोयम्बटूर जाते ही तुम्हारी सगाई तय करने वाली है। ये सब क्या है? ये जो पूछ रही है उसका जवाब दो। मेरे सारे के सारे प्लान उस करुणाकरण की वजह से पूरे खराब हो गए। वो अरविंद भी बच गया। क्या मित्रा बहुत आसानी से कह रही हो? एटलीस्ट माँ से तो कह सकती थी तुम्हें अरविंद पसंद नहीं है। ये कहने में क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मम्मा के खिलाफ एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ। जैसे ही मम्मा आई थी, उस अरविंद और आनंदी को अपनी जिंदगी से दफा करने के लिए सोच लिया था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। पर अब मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन कब? अरविंद और तुम्हारी सगाई होने के बाद? तुम्हारी मम्मी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। माँ की इज्जत करना गलत नहीं है मित्रा। इसके लिए तुम्हें क्या पसंद है ये नहीं बताना गलत बात है। ये बात सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत है मैं जानती हूँ। एडवाइस मत करो, जाकर अपना काम देखो, जाओ। ठीक है, हम लोग अपना काम देख लेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। उसने आनंदी से प्यार का इजहार किया? कल प्रपोज करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने होने भी नहीं दिया। लेकिन उससे ज्यादा और बहुत कुछ हो गया। अच्छा ही हुआ। बिना गुस्सा किए मेरी बात सुनो। महेश ने आनंदी को अब तक प्रपोज नहीं किया और अरविंद के साथ तुम्हारी सगाई नहीं हुई है, ये एक तरह से अच्छा ही है। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर किसी भी तरह अरविंद को अपनी जिंदगी से दफा करो। उसी वक्त उस आनंदी का भी महेश के दिल में गलतफहमी पैदा कर दो। उसके बाद महेश से प्यार का इजहार कर देना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं ये भी नहीं सोच सकती। आखिरकार एक गवार के खातिर मैं महेश को नहीं हारूंगी। अभी से इस मित्रा की गेम को शुरुआत होगी। मम्मा मेरी और अरविंद की सगाई की तैयारी करने से पहले उस महेश के दिल में इतना जहर बो दूंगी कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदी से नफरत करेगा।
ओह गॉड, कल कितना ज्यादा डांस किया और आज थकान बहुत लग रही है। मुझे घर पे ही आराम करना चाहिए था। यस कम इन। आनंदी आओ ना। सर दिया जला दूं क्या? या श्योर, प्लीज कम इन। आनंदी, क्या हुआ तुम्हें? हमेशा एक्टिव रहती हो, हंसती रहती हो, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो कुछ नहीं सर, कल जो खाना खाया था वो मुझे हजम नहीं हुआ, इसीलिए बस सुस्त पड़ गई हूँ सर। तुम्हें भी ऐसा हो रहा है? सो सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं नहीं सर, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं सर? नहीं आनंदी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, इटालियन फूड ये वो करके सब कुछ खिलाता नहीं। तो जो भी तुम्हें पसंद है तुम आराम से कल रेगुलर फूड ही खाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आप भी ना, खाना तो सब अच्छा ही था, लेकिन मैंने इससे पहले नहीं खाया ना, इसीलिए मुझे वो हजम नहीं हुआ। इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कल कितनी कोशिश करके भी प्रपोज नहीं कर पाया, आज आनंदी यहाँ पर अकेली है, प्रपोज कर दूं क्या? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, कह देता हूं मैं। आनंदी। महेश सर। बोलो आनंदी। कुछ नहीं सर, आप कुछ कहने जा रहे थे, पहले आप ही बोलिए। पहले तुम बोलो, बताओ। नहीं कुछ नहीं सर, आज बहुत थकान हो रही है, कल आकर टेबल वगैरह साफ कर दूं? तुम भी ना, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ दिया जलाओ वही काफी है। अगर ज्यादा थकान हो तो छुट्टी ले सकती हो। चलो तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। वो सब नहीं चाहिए सर, आप ओनर होकर रात भर जागकर सुबह काम पर आ गए हैं, मेरा क्या है, मैं थोड़ी देर भाग दौड़ करूंगी तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे छुट्टी की क्या जरूरत है सर? सच में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं चलती हूँ। You are such a idiot महेश। आनंदी ने आते ही बताया कि वो थकी हुई है और मैं अपना माइंड सेट करके उसे लव प्रपोज करने जा रहा था। कम से कम कल जब आनंदी का मूड अच्छा होगा तब मैं बात करूंगा उससे। मैडम अंदर आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। रघु कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया। कल फंक्शन सब कैसा रहा मैडम? हमारे प्लान के हिसाब से सब सही से हुआ ना? बेशरम, सब गड़बड़ करके अच्छे बच्चे जैसे माथे पर विभूति रेखा लगा कर आए हो। सब गड़बड़ कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ऊपर से अच्छे से हुआ क्या आकर पूछ रहे हो मुझे? ये क्या कह रही है मैडम? मैंने क्या गड़बड़ की? मत कीजिए करुणाकरण सर, आप मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, मेरे इमोशंस के साथ मत खेलिए, फिर मैं शांत नहीं रहने वाली। आप पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी आपको,
ये पता होकर भी आप खुद पीकर होश में नहीं थे और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लिया तो थोड़ा ज्यादा हो गया। वो सोचकर मुझे ही बहुत बुरा लग रहा है मैडम, इसलिए मैडम आपसे पीऊंगा ही नहीं। भगवान के सामने कसम खाकर विभूति रेखा लगा कर आया। कल फॉरेनर्स के लिए अलग रेखा लगाई थी, आज मुझे मनाने के लिए विभूति रेखा लगा कर आए हो। आपको देखते ही गुस्सा आ रहा है मुझे। माफ कर दीजिए ना मैडम, आपसे ऐसा केयरलेस नहीं रहूंगा। लेकिन रात को क्या हुआ था मैडम? रात को जो हुआ था उसके लिए तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए था। उस आनंदी को यहाँ से भगाने के लिए तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैडम कुछ नहीं हुआ। अरविंद ज्यादा पी के कहाँ जाकर गिरा मुझे पता नहीं। उसे ढूंढते ढूंढते सुबह कब हुई पता नहीं चला। आनंदी भी उठकर हॉस्टल चली गई। अरे बाप रे, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? थोड़ी दिन के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आप उस रघु को कल जो भी है उसके बारे में किसी के भी आगे मुंह नहीं फाड़े, ऐसा बॉन्ड करके रखो। वो मैं देख लूंगा मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, यही कल भी कहा था आपने। जाओ, जाकर काम संभालो। रुको। अब बताइए मैडम। देखने में बड़े विलन जैसे लगते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा कॉमेडियन है। उसे कल ही मैंने देख लिया था। क्या मैडम, ऐसा क्यों कह रही है आप? सच ही तो कह रही हूँ। अगर ये इस कंपनी के बाकी लोगों को पता चला तो आपका वक्त पलट जाएगा। क्या सच में? एक मिनट रुकिए। अब तो विलन लग रहा हूँ ना? बहुत बड़ी विलन लग रहे हो। जाओ। पागल इंसान। कल बहुत मजे किए। हे पनीर, जयंती के उस साइड जो लोग हैं ना उसे तुम दो और जयंती के साइड मैं दूंगा। मजाक मत करो भैया। हे चल जाना, जा जा जा। अच्छा जाना। मुझे ये कलर नहीं चाहिए, कुछ दूसरा। क्यों? सब मजे से बैठ करके बातें कर रहे हो? सिर्फ कल के दिन चीफ गेस्ट थे सब। आज से सारा काम पक्का होना चाहिए। 30-30 पीस दिए, लंच ब्रेक तक पूरा हो जाना चाहिए। मुत्थू, हाँ कल डांस बहुत बढ़िया किया, जबरदस्त था। हाँ, थैंक यू दीदी। आप 3 बजे तक देंगी तब भी सही रहेगा। आराम से करिए। हाँ ठीक है मुत्थू। हाँ 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 मुत्तू, हाँ बोलिए दीदी। इतना अच्छा डांस तुमने कहाँ से सीखा? जब से मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था ना, तभी से मैं माइकल जैक्सन हूँ। क्या? हाँ, मेरा बहुत बड़ा फैन क्लब है। बस यहीं पर कोई मुझे भाव नहीं देता। मुत्तू, जयंती ध्यान नहीं देती है तो क्या हुआ? तुम हम दोनों को डांस सिखाना। आप लोगों को? वो क्यों? फोन पर रील्स वीडियो डालने के लिए। क्यों नहीं दीदी, सिखा दूंगा मैं। दीदी, देख रही हो ना भैया की हिम्मत? दिन ब दिन भैया की हिम्मत बिल्कुल आर्मी जैसी होती जा रही है। लेकिन देखो अब मुत्तू भैया तुम पर ध्यान दे या नहीं। हाँ, अगर सिखाऊंगा तो वीडियो मेरे नाम से डालेंगी ना? हाँ, डाल देंगे। ए मुत्तू, हाँ, क्या हुआ जयंती? कब से पीस हाथ में लेकर यहाँ खड़े हो, मैं वहाँ आराम से बैठी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बेकार की बातें। लाओ मुझे दो। दीदी, अभी क्या करके आई हो तुम? ए, मार खाएगी, चुपचाप अपना काम कर। राइट राइट। मुत्तू, हाँ हाँ, होने दो होने दो। जला मत करो दीदी। भगवान की कृपा है तुझ पे मुद्दू।
आनंदी, तुम्हें थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। ए, चुप रहो ना। वो मुत्तू भैया है ना। हे सासू, चुप रहो। आनंदी, क्या हुआ? उदास क्यों लग रही हो? अब तक तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? नहीं दीदी, कल बेहोश होने के साथ साथ आज मेरे हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। ओहो हो, क्या कह रही हो? डॉक्टर के पास चलें क्या? उस सब की कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं जाके अपना काम करती हूँ। ठीक है, संभल कर जाओ। हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना सौंदर्या? वो क्या है ना ए, अब कैसे तुम कुछ भी नहीं भूलती हो? चुपचाप काम करो अपना। लंच ब्रेक में बताती हूँ। ठीक है, आज मैं आनंदी से सब कुछ बता दूंगा। उस दिन स्टोर रूम में मैंने कुछ नहीं किया था और सच में उसे कोई आदमी मारने आया था। साफ साफ उसे समझाना पड़ेगा। फिर भी आनंदी नहीं समझेगी तो कह दूंगा कि मैं ही राजकुमार हूं। हे, सुन 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 सुन। तुझे ना थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, पता है? तुझे पता है क्या हुआ आज? क्या हो गया? जयंती ने मुझ पर गुस्सा किया था। हे, इसमें खुश होने वाली बात क्या है बे? जयंती गुस्सा होती है तो वो तो कॉमन है। जयंती गुस्सा करती है ये कॉमन है, लेकिन उसमें एक प्यार भी था। ठीक है, जो भी है रहने दे, वो बाद में देख लेंगे। मुझे जरा काम है। हे, हे, अरे हाँ, तू भी ना यार, मेरी जिंदगी पटरी पे आ रही है लेकिन कोई सुनने को ही नहीं तैयार हो रहा है। सो सैड। आनंदी, तुमसे जरा अकेले में बात करनी है। क्या कहा? मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? आनंदी, गुस्सा मत करो, मेरी बात जरा आराम से सुनो। बस एक बार मेरा यकीन करके सुनो तो सही। जरा बाहर चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, वापस आके अकेले में बात करने के लिए बुलाया। ये नौकरी करने की जगह है, इसीलिए मैं अभी तक चुप हूँ। दीदी, क्या चल रहा है वहाँ? लगता है ये वापस शुरू हो गई है। चलो। आनंदी, प्लीज मेरी बात समझो। मैं तुम्हें अच्छे से कल ही समझ गई थी। अरे क्या है ये सब? सुबह सुबह शुरू हो गए तुम लोग। क्या हुआ आनंदी? प्रॉब्लम क्या है? सर को मुझसे अकेले में बात करनी है, इसके लिए किसी और को देखो। किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। इस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आनंदी, थोड़ी सी इज्जत से बात करो। एक औरत जब अकेली होती है तब उसके साथ गलत सलूक करे, ऐसे आदमी को मैं इज्जत दूं? सब कुछ करने के बावजूद बेशर्म की तरह मेरे पास आके कैसे कह सकता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है? आनंदी, इस तरह से बातें मत करो। एक औरत के साथ बदतमीजी करने वाले को आप इज्जत दे तो चलेगा, मुझे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। आनंदी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हे, बस हुआ, छोड़ो ना। ये आनंदी और मेरे बीच का प्रॉब्लम है, मैं बात करके सॉल्व कर लूंगा या झगड़ा कर लूंगा। आप तीनों मेरे बीच में पड़कर या मेरा सपोर्ट करके आनंदी के दुश्मन मत बनो। प्लीज जाओ और अपना काम करो। अनबू, मुझे आनंदी से जरूरी बात करनी है। जयंती, प्लीज मुझे इससे बात करने दो। प्लीज जाओ। चलो जयंती। दीदी, आप सब भी अपना काम देखिए। इधर देखो आनंदी, मैं ये तमाशा नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे क्या समझती हो। क्यों आनंदी, अपनी मर्जी से मुझ पर नफरत का जहर उगलती जा रही हो? आखिर मैंने क्या गलती कर दी? हाँ, मैं जो बात कह रहा हूं पहले उसे ध्यान से सुनो,
उसके बाद तुम्हें जो भी कहना है कहो, मैं सुन लूंगा। ठीक है, बताओ। मैं भी सुनती हूँ, ऐसा क्या कहने वाले हो तुम? बोलो। आनंदी, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। उस स्टोर रूम में तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर ऐसा होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था। जिसने वो हरकत की थी वो कोई और था, और तुम्हें लगा कि वो इंसान मैं ही हूं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा इंसान नहीं हूं मैं। अनबू, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, काम के बारे में बात कर रहा था। काम के बारे में बात हो रही है ऐसा तो नहीं लग रहा। तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है, मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आनंदी, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ आनंदी। अब सर मैं बता रहा हूं सर, ये प्रॉब्लम नहीं है सर, आनंदी की जिंदगी का सवाल है सर। मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये समझने को तैयार ही नहीं है सर। What do you mean? हाँ सर, कल रात जो फंक्शन हुआ था उसमें आनंदी की जिंदगी दांव पर लगी थी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो ही आप समझेंगे सर। अनबू, ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है, यहां खड़े होकर डिस्कस नहीं करेंगे। ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में चलो। तुम भी आओ आनंदी। अनबू, जो बात तुमने मुझसे कही वो सबके सामने बोलो। कल जो फंक्शन हुआ था उसमें एक आदमी ने आनंदी को मारने की कोशिश की। ये किस बिना पे बोल रहे हो तुम? सर, आनंदी और मैं अवार्ड्स लेने के लिए जब स्टोर रूम में गए थे, वहां अचानक से लाइट चली गई। तब आनंदी के गले में एक ट्यूब कसकर उसे मारने की कोशिश की गई सर। कोई तो था। आनंदी ने इतना स्ट्रगल किया कि वो आनंदी का कुछ नहीं कर सका। उसके बाद भी उसने कई बार ट्राई किया। आनंदी को लेडीज बाथरूम में मारने के लिए वो एक लेडी के गेटअप में आया था सर। जब वो आनंदी पर मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं उस बाथरूम में गया था सर। मैंने उसे देखा था सर, उसे रोकने की कोशिश भी की थी सर। ये तुम क्या कह रहे हो अनबू? तुमने उसे पकड़ लिया क्या? पकड़ने की कोशिश की थी सर, पर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और तेजी से भाग गया सर। सर, मुझे लगता है कि ये सब उसी स्मगलिंग ग्रुप का ही काम है सर। यही बात मैं आनंदी से कब से कहने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है सर। ये क्या है आनंदी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अभी तक किसी से शेयर क्यों नहीं किया? सर, ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं कैसे नहीं बताती आपको। पहले तो आपको ही बताती ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है सर। फिर मैं कैसे बताऊंगी? ये क्या बोल रही हो आनंदी? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो सर, वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये कह रहा है कि आनंदी को मारने के लिए स्मगलिंग गैंग से कोई आया था, लेकिन ये लड़की कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह में हमें कोई काम नहीं है ये सोचकर ऐसे टाइम पास करने के लिए बुलाया क्या शायद? करुणाकरण सर,
जरा पेशेंस रखिए आप। क्या हुआ नंदी? अनबू जो बता रहा है वो सच नहीं है क्या? कसम से ऐसा नहीं है सर, ये सब कुछ झूठ है। किसी ने भी मेरी गर्दन नहीं कसी और ना ही किसी ने पानी में डुबाया। मुझे शक होने जैसा कोई भी इंसान मेरे पीछे नहीं आया है सर। इसका इरादा ही कुछ और है। अपनी की हुई नीच हरकतों को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए एक झूठी कहानी बनाकर आप सबको पागल बना रहा है। नीच हरकतों को छुपाने के लिए? कैसी हरकतें आनंदी? महेश सर को इसकी असलियत अकेले में बताऊं क्या? इस बदमाश की नीच हरकतों को मित्रा और करुणाकरण के सामने कहूंगी तो ये लोग मुझे ही गिरा हुआ समझेंगे। गारमेंट से लेके हॉस्टल तक बढ़ा चढ़ाकर बातें शुरू हो जाएंगी। ऐसा मौका इन्हें नहीं देना चाहिए। बताओ आनंदी, क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं सर। अगर मुझे कोई मारने आता तो सबसे पहले वो मैं आपको ही बताती, लेकिन मैं ही कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी बात से आपको समझना चाहिए सर, ये जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। मुझे मारने के लिए कोई नहीं आया था। मुझे किसी पर भी बिल्कुल शक नहीं है। मैं विनती करती हूँ कि इस बात को और मत बढ़ाइए सर। बस हुआ। सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने जो देखा वही बता रहा हूं सर। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं है। झूठ ही है। अगर मैंने साबित कर दिया तो? सच साबित कर दिया तो सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर मैं माफी मांगूंगी। आनंदी, बिना सोचे समझे बात कर रही हो। मेरी बात पे यकीन तो करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात ठीक का है, ठीक बिल्कुल है, ठीक यकीन। है, लड़ो मत तुम लोग। आनंदी, तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अनबू वो कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा। अब किसकी बात सच है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हारी बात को सीरियसली मानकर इस बात पे एक्शन ले रहा हूं अनबू। आनंदी को मारने जो भी आया था उसे देखोगे तो पहचान लोगे तुम अनबू? बिल्कुल पहचान सकता हूं सर। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप दोनों जाके अपना काम करिए। सर, मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है सर। सर, आनंदी को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी सर, लेकिन अब ऐसी बात क्यों कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अनबू, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम जाओ। ये बात जब अनबू ने मुझे बताई तो मैंने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया ये बताता। आनंदी इनोसेंट है, उसके साथ क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाती है। उसी तरह अनबू की बातों को भी टोटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? सर, मुझे तो इस अनबू पर ही डाउट आ रहा है सर। आनंदी बहुत अच्छी लड़की है सर। किसी ने कोई हरकत की होगी, अब उसे छुपाने के लिए हमें कहानी सुना रहे हैं शायद। करुणाकरण सर, अनबू कैसा इंसान है वो आप मुझे मत बताइए। अनबू पे मुझे भरोसा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा।
हम सबकी सोच से ज्यादा वो ड्रग ग्रुप बहुत ज्यादा ही डेंजर है। उन्हें जल्दी ही पकड़ने के लिए पुलिस को प्रेशर देना होगा। इसके लिए क्या किया जाए वो बताइए। ये बात अगर पुलिस के पास गई और मैंने दवा मिलाकर दी थी, ये बात पता चल गई, नहीं, ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। देखो महेश, ये मत सोचना कि ये क्या कह रहा है। कल फंक्शन में जो कुछ भी हुआ उससे हम पुलिस को कोई प्रेशर नहीं दे सकते, ऐसा मुझे लगता है। क्यों अरविंद, ऐसा क्यों कह रहे हो? अनबू बोल रहा है कि मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन आनंदी उसे मान ही नहीं रही है। जब आनंदी ही नहीं मानेगी तो पुलिस कैसे इस केस को मानेगी? किससे पूछताछ करेगी? तुम ही बताओ। बिल्कुल, अरविंद का पॉइंट मुझे भी सही लग रहा है महेश। जब तक आनंदी इसे नहीं मानेगी, हम जो भी करेंगे वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। सो बेटर लीव इट। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं मित्रा। आनंदी को मारने की किसी ने कोशिश की है, उसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। आप सभी लोग जा सकते हैं। क्या हुआ अलगप्पन? अचानक से आके ज्यादा प्रसाद चढ़ा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, कोई खास बात है? नहीं पंडित जी, मेरी बेटी आनंदी के बारे में कल रात को एक बुरा सपना देखा था। और फिर सुबह घर में आनंदी की फोटो भी जल गई। तब से हम दोनों बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम दोनों आपके पास आए हैं। क्यों नहीं, देख लेंगे। सुनिए, बुरे सपने के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया आपने। मुझे लगा वो सिर्फ एक सपना है। फोटो जलने के बाद तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई पेची। मुझे डर लग रहा है। डरो मत पेची, पंडित जी हमें रास्ता बताएंगे। उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। पनापुरा थुकाली, तुम पर विश्वास करके अपनी बेटी को नौकरी के लिए चेन्नई भेजने वाले अलगप्पन को सपने में बुरे लक्षण दिखाई दिए हैं। क्या वो सच है? हमारी बेटी का राशिफल सही नहीं है क्या? उसको परेशानी या तकलीफ होगी क्या? नहीं तो आनंदी बेटी तुम्हारी छाया में सही सलामत है क्या? तुम ही किसी भी तरीके से बताकर माता पिता के दिल को सुकून दे दो भगवान। पनापुरा तो काली माँ, काली माता जो तुम पर विश्वास करके आए हैं, उनको अच्छी खबर देना माँ। डरो मत बेटी, काली माता तुम्हारी बेटी की परीक्षा ले रही है। भगवान पर भरोसा रखकर मैं जो नींबू पूजा करके दूंगा, उसे पूजा घर में रख के 3 दिन प्रार्थना करो। पनापुरा तो काली तुम्हारी बेटी की अच्छी तरह से रक्षा करेगी। माँ पनापुरा तो काली, काली हमेशा तुम्हें रक्षा करनी है माँ। ये लो बेटी। आने दो उन दोनों को। दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, आज उसका फैसला होना ही चाहिए। जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो भैया। किस लिए सब्र करूं? हमेशा अनबू को गलत ही समझती है। अरे उस पे अपना अनबू क्यों नजर डालेगा? मुत्तू बिल्कुल सही कह रहा है ससुर। इतना होने पर भी दोनों को लड़ते हुए देखकर शांत नहीं रहने के लिए कहना गलत है। मुत्तू तुम बस बात मत करो, मैं भी बात करती हूँ। आनंदी आ रही है, तुम मुझसे बात करोगी या फिर मैं जाके बात करूं? मैं ही बात करती हूँ। आनंदी,
कल ऐसा तो क्या हुआ जो तू बार बार अनबू पर ऐसे इल्जाम लगाती जा रही है? अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे। अगर बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? चलो बोलो। मैं किसी को बताए बिना उस पर भरोसा करके उसके साथ गई, लेकिन आप सब लोगों को जो उस पर इतना ज्यादा भरोसा है ना, उसी बात का वो फायदा उठाता है। उसकी असलियत क्या है ये आप लोगों को पता चलना चाहिए, बस यही कह रही हूँ। कल उसने कहा था कि मुझसे अकेले में बात करनी है, मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ स्टोर रूम में चली गई और फिर वहाँ पर स्टोर रूम की लाइट बंद करके मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मुझे पीछे से आकर पकड़ा, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, इसीलिए मैं उसे बदमाश कहती हूँ। ये क्या है अनबू? हे जयंती, आनंदी जैसा कह रही है अनबू ऐसा कर सकता है, तुम्हें यकीन है क्या? नहीं नहीं, मैं अनबू पर शक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि अनबू ऐसी गंदी हरकत कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जैसे आनंदी कह रही है इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। दीदी क्या कह रही हैं आप? मेरी इज्जत पे हाथ डालने का दुख मैंने आपके साथ बांटा, फिर भी इस आदमी ने ऐसा नहीं किया होगा ये बोलकर मुझे ही बेइज्जत कर रही हो। नहीं आनंदी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप में से कोई कुछ मत कहिए, बहुत हुआ। मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ये इंसान कुछ भी गलत करे, आप लोगों को वो चीज कभी गलत नहीं लगती है। ऐसा तो होगा ही, मैं तो अभी अभी आई हूँ ना। हे आनंदी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों ने ऐसा कब सोचा है? सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं होता सौंदर्या। जब भी कोई मुसीबत आती है तो आप सब लोग इसी के साथ आके खड़े हो जाते हो ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता आप लोग मेरे साथ कैसे पेश आते हो। गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलो आनंदी। नहीं दीदी, मुझे पता ही नहीं कि इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या कह के समझाऊं। इससे बड़ा शरीफ ही रहने दो। मैं ही इल्जाम लगा रही हूँ, बस मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। आनंदी 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 अरे क्या हो गया? आनंदी 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 क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? आनंदी आनंदी क्या हुआ तुम्हें? आनंदी क्या हुआ? आनंदी आनंदी, जाओ मुझे पानी लेकर आओ। आनंदी, आनंदी आनंदी, क्या हुआ? अब जयंती उठाओ इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ जरा रुको, उसे पानी लेकर आने दो। अरे उसके लिए टाइम कहाँ है? उठाओ इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आनंदी आनंदी आंखें खुलो। आनंदी आनंदी, आनंदी 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 पता नहीं क्या हुआ, आंखें खुलो। आनंदी अचानक से गिर गई। आनंदी 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 देखो आंखें नहीं खोल रही है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। देखो अनबू, बिना पूछे निकल जाएंगे तो करुणा करण आकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेगा। है, वो जब आएंगे तब देखा जाएगा। हम लेकर चलते हैं। नहीं क्या करें? मैं महेश सर को कॉल करके आनंदी? बताती हूँ। आनंदी आनंदी उठो। आनंदी। पता नहीं अचानक से क्या हो आनंदी। गया इसे। हेलो महेश सर, मैं सौंदर्या बात कर रही हूँ। नीचे गारमेंट से बात कर रही हूँ सर। क्या हुआ सौंदर्य? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? सर, आनंदी बेहोश होकर गिर गई है। व्हाट? बेहोश होके गिर गई है? कब? अभी अभी सर। सर, हॉस्पिटल लेकर जाना है, परमिशन चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ। आनंदी, आनंदी, क्या हुआ बेटा? महेश सर ने कहा है कि वो आ रहे हैं। आनंदी वो जब आएंगे तब आएंगे। हम लेकर चलते हैं। आनंदी हे, इतना टेंशन मत ले यार, रुक जा ना। आनंदी। है, ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूँ? आनंदी। मुंह पर पानी डालने के बाद भी आंखें नहीं खोल रही है, और तुम कह रहे हो वो वहाँ है यहाँ है। हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं लेकर जाता हूँ। आनंदी
क्या हो गया इसे? बेहोश होकर गिर गई सर। सर पानी डालने के बाद भी आंखें नहीं खोल रही है सर। हॉस्पिटल लेकर जाना होगा सर। आनंदी, आनंदी, अनबू जाके कार लेके आओ। अनबू मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, मैं होकर आता हूँ, तुम यहीं रहो। हे भगवान, आनंदी को कुछ होना नहीं चाहिए। सुनिए, हमारा यहाँ रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक बार जाकर आनंदी को देख कर आते हैं ना। क्या सोच रहे हैं? मैं यहाँ इतना तरस रही हूँ और आप बस ऐसे खड़े खड़े सोच रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानो, एकदम से सामने जाके खड़े होंगे तो आनंदी डर जाएगी। हम उसे फोन करके अपना ख्याल रखने के लिए कहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सपने से लेकर भगवान के इशारे तक सब कुछ अपशकुन हो रहा है। आप सामने जाकर मिलने के लिए मना कर रहे हैं, क्या हुआ है आपको? आनंदी वहाँ जितनी तकलीफ सह रही है, तुम्हें पता चलेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी पेची। मैं क्या करूं? अनबू जो हॉस्पिटल नजदीक हो वहां चलो जल्दी। जी ठीक है सर। जल्दी करो। आनंदी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।